गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम देखो थ्योरम कर रहे हैं कि ऑब्टेन द न्यूमैन सीरीज़, या फिर ये ऐसे भी आ सकती है कि मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन या पिकार्ड मेथड या इटरेटिव मेथड। मतलब ये आपको इन चारों पांचों नाम में से किसी आपको क्वेश्चन पेपर में दिख सकते हैं, तो आपको यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे? फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। Consider the linear Fredholm integral equation of second kind। क्या होती है सेकेंड काइंड की? GS इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी के एस टी जी टी डी टी। ठीक है, यही होती है सेकेंड काइंड की। उसके बाद क्या लेट किया हमने कि जो जी नॉट एस है वो इक्वल्स टू एफ ऑफ एस है। ये हमने सेकेंड ले लिया इस इक्वेशन को। तो हमने कहा कि ये क्या है? ये है ज़ीरो ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, ज़ीरो ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन टू द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या? GS ऑफ 1। अब क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन लिखेंगे। किसकी हेल्प से? इक्वेशन 1 की हेल्प से। तो फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, फर्स्ट ऑर्डर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? G1S इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी जी नॉट टी डी टी। ठीक है, इसको ले लिया थर्ड। जब हमने क्या किया? फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन लिया। देखो इसकी हेल्प से किया, तो यहाँ पर क्या लिया? G1S लिया इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी। यहाँ पे क्या आएगा? जब यहाँ पे G1S आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास? नॉट आया। ओके, उसके बाद सिमिलरली हम क्या लिखेंगे? सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन लिखेंगे। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन इज गिवन बाय, कैसे दे रखी है? सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन इज गिवन बाय कि G2S इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी G1T डी टी। ठीक है, जब यहाँ पे हमने G2 लिया तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे G1T कर दिया। अब वैसे हम करते रहेंगे। हम थर्ड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, फोर्थ ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, ऐसे हम करते जाएंगे। तो अब हम क्या लिख लेते हैं? इन जनरल लिख लेते हैं इसको, कि इन जनरल हमने क्या लिखा है? हमें n+1 ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन चाहिए। तो वो कैसे आएगी? अप्रॉक्सीमेशन इज गिवन बाय, अप्रॉक्सीमेशन इज गिवन बाय, कैसे आ जाएगी ये? देखो n+1 ऑर्डर चाहिए, सेकेंड ऑर्डर था तो यहाँ पे 2 आया था। अब n+1 ऑर्डर में क्या आ जाएगा? Gn+1 s इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एस टी। और यहाँ पे क्या था? देखो जब 2 था यहाँ पे 1 था, मतलब एक कम था। यहाँ पे जब 1 था यहाँ पे क्या था? नॉट था। तो मतलब क्या आ जाएगा? एक कम हो जाएगा अभी पे। तो कैसे आ जाएगा यहाँ पे? मतलब Gn आ जाएगा, Gnt। इसे मैंने क्या मान लिया? इसको मैंने फोर्थ मान लिया। ठीक है, हमें n+1 ऑर्डर तक ही जाना था। अब हम क्या करेंगे इसमें? हम कहेंगे कि अगर हमारा जो n है वो इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगा, देन दिस लिमिट विल गिव द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि इफ़ n कन्वर्जेस इन्फिनिटी देन दिस लिमिट क्या मिल जाएगी? लिमिट will give the required solution,
सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, टू फाइंड सच अ लिमिट। अब हमें क्या है कि क्या बोला है कि अगर हमारी एन कन्वर्ज कर जाएगा इन्फिनिटी को, देन दिस लिमिट, तब वो लिमिट क्या करेगी, हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन दे देगी। तो हमने कहा कि इस लिमिट को फाइंड करने के लिए हम क्या पुट करेंगे, टू फाइंड सच अ लिमिट। ठीक है, हम क्या पुट करेंगे, लेट अस पुट g0s को क्या ले लेंगे हम, इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, कहाँ पे, इन थर्ड। ठीक है, यहाँ इस थर्ड में। तो वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या करना है, हमने g0s की जगह एफ ऑफ एस लेना है। इसका मतलब क्या, जहाँ पे हमारा g0s है, मतलब यहाँ g0t है, तो हम क्या लेंगे, एफ ऑफ टी लेंगे। बस इसकी जगह पे हमने एफ़ लेना है एक तरीके से। यहाँ पे देखो, अगर टी में होगा तो टी में चेंज करेंगे, एस में होगा तो एस में चेंज करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि g0s है आपने यहाँ पे एफ ऑफ एस दिया, नहीं, यहाँ टी पे है तो आप टी में ही चेंज करोगे। तो हम लिख लेते हैं, कैसे आ जाएगा ये, g1s इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी एफ टी डी टी। ये हमने क्या ले लिया, फिफ्थ ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे किसकी वैल्यू, देखो यहाँ पे क्या है, g1s की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम इस g1s की वैल्यू किस में पुट करेंगे, g2s में, मतलब कि g2s का है आपका, ये रहा g2s है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो g1t है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम g1s की वैल्यू पुट कर देंगे, मीन्स क्या, g1t की वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ से उठाएंगे यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ g1s इन g2s वी गेट, देखो क्या हमने क्या किया, देखो g2s इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी, क्या है फिर, के एस टी g1t dt। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो यहाँ से उठाई हमने, तो इसकी वैल्यू है क्या, इस पे कर लेंगे एफ ऑफ, देखो g1t के लिए पुट करना है तो यहाँ पे क्या है, एस है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सॉरी g1t के लिए पुट करना है तो यहाँ पे भी हम t लेंगे, एस की जगह हम t लेंगे, एफ ऑफ टी प्लस लैम्डा ए टू बी के। देखो अब क्या है, यहाँ पे s है, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ तो हम t के लिए ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे s की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, के टी। और यहाँ t की जगह क्या लेंगे, s नहीं ले लेंगे, t की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पे x लेंगे, x, और एफ ऑफ टी, मतलब हमने टी की जगह क्या लिया, एक्स लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, टी की जगह क्या लिया, एक्स लिया, तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, इसका डी एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो इसका डी टी भी तो है ना लास्ट में, तो इसका डी टी भी लेंगे, ये तो पूरा इसमें ब्रैकेट में बन जाएगा लास्ट में, मतलब इस पूरी इक्वेशन के लिए ये वाला डी टी। लेकिन ये जो हमने g1t की वैल्यू उठाई है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर हमने डी ऑफ एक्स लिया है। ओके, अब क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी। अब पहले के एस टी क्या होगा, एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, एफ ऑफ टी आ जाएगा डी टी, प्लस उसके बाद क्या है, इस लैम्डा को और इस के एस टी को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर ए टू बी, देखो दो इंटीग्रेशन है, दो बार लिखी। देखो पहले क्या है, के एस टी है, फिर क्या है, के टी एक्स है, उसके बाद क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, डी एक्स है, एंड नाउ क्या है, डी टी भी आएगा, और फिर क्या है हमारा डी टी है। ओके, यहाँ पे डी एक्स मत लिख देना, क्योंकि ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और सिर्फ ये डी एक्स है जो इसके साथ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इंटरचेंज कर देंगे x और t को, किस में, थर्ड टर्म में। थर्ड टर्म क्या है, देखो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में हम x और t को इंटरचेंज कर देंगे।
हमने क्या किया, एफ ऑफ एस का एज इट इज़ लिखा, लैम्डा ए टू बी के एस टी एफ टी डी टी सब कुछ हमने एज इट इज़ लिखा, प्लस लैम्डा स्क्वायर ए टू बी। अब हमने क्या चेंज करने को बोला है, मैंने बोला है एक्स और टी चेंज करेंगे, इंटरचेंज एक्स और टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी है तो एक्स आ जाएगा के, अब यहाँ टी है तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स आ जाएगा, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, एक्स की जगह टी आ जाएगा, एंड डी टी की जगह डी एक्स आ जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने क्या किया है, हमने इंटरचेंजिंग की है किसकी, एक्स बाय टी, एक्स की टी से इन थर्ड टर्म, किस में, थर्ड टर्म में। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम कि इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम कि देखो ये तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी एफ टी डी टी, ये तो हमने क्या किया, एज इट इज़ लिख दिया, प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब क्या है देखो, इंटीग्रेशन है, अब एक इंटीग्रेशन हम इसके साथ ले लेते हैं, किसके साथ ले लेते हैं, एफ टी के साथ ले लेते हैं। ले लिया इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी, और उसके बाद क्या किया, ब्रैकेट्स लगाई ए टू बी। अब अंदर क्या बचा है, के एस एक्स के एक्स टी, और क्या बचा है हमारे पास, एफ टी तो हम बाहर लेंगे, हम क्या लेंगे यहाँ पे डी एक्स लेंगे, और क्या आ जाएगा पूरे के साथ डी टी। ओके, ठीक है इतना। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम मान लेते हैं, कि ये हमारा 6th है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब ये हो गया हमारा के एस एक्स के एक्स टी, अब हमारे पास क्या है, डी एक्स, ये आ गया। अब हम इसको क्या ले लेंगे, इसको हम के टू एक्स, देखो 2 के है, एक वन के टू ले लेते हैं इसको हमने क्या किया, देखो जी टू एस हमारे पास क्या आ गया, जी टू एस ही चल रहा था, ये एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी एफ टी डी टी प्लस लैम्डा स्क्वायर ए टू बी। अब देखो क्या किया मैंने, इसकी जगह इस अंदर जो ब्रैकेट थी डी एक्स के साथ मैंने जो क्या है के एस एक्स के एक्स टी थी, इसको कैसे लिया, इसको ले लिया के टू, ठीक है, 2 के थे, के टू लिया। अब अंदर क्या लिखा जाएगा, ये एस लिखा जाएगा, एस, और ये क्या लिखा जाएगा, टी। देखो हम जैसे इंटीग्रेशन में होता है ना, 0 से हम कैसे लिखते हैं, 0 से 1/2 प्लस 1/2 से 1, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 0 से 1 लिख लेते हैं, इस तरीके से ही किया है, ये भी देखो समझ लो। तो हमने क्या लिया, एस से टी ले लिया, इस तरीके से समझो इसको, तो ये हो जाएगा एस से टी, एफ टी, ये एफ टी था, एफ टी डी टी, इंटीग्रेशन के साथ किया अंदर वाले को। तो यहाँ लिख देते हैं हमारा के टू एक्स है क्या, सॉरी के टू एस टी क्या है, के टू एस टी हमारा है क्या, ए टू बी के एस एक्स के एक्स टी, और क्या है डी एक्स, ठीक है। इसको हम क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। अब ये चीज़ आपको आगे भी लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या बेहतर डायरेक्ट यूज़ करना पड़ जाता है कि जो हमारा के टू एस टी है, अब के टू एस टी है वो क्या होता है, ए टू बी के एस एक्स के एक्स टी, ठीक है। कई बार ये आगे क्वेश्चंस में यूज़ हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अब हम सिमिलरली, अब हमने क्या किया, ये G2S लिया है, अब हमने G3S के लिए करना है। यहीं से देख लें, जैसे G2S से हम क्या है G3S बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो सिमिलरली हम 1 करते हैं, देखो आपको पता है हम यही करते हैं मैथ्स में, 1 2 बनाए, उसके बाद उसको ही सिमिलरिटी करके हम लिख देंगे। तो यहीं से लिख देंगे, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। G3S अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब यहाँ से भी हो जाएगा। एफ ऑफ एस एज इट इज़ प्लस लैम्डा ए टू बी के एस टी एफ टी डी टी, यहाँ तक कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा समय, पहले लैम्डा है फिर लैम्डा स्क्वायर है। अब देखा लैम्डा स्क्वायर भी सेम ही रहेगा इसके अंदर, लैम्डा स्क्वायर ए टू बी के टू एस टी एफ टी डी टी। बट हम ये निकाल किसके ले रहे हैं, G3S के निकाले। पहले देखो G2 में क्या था, लैम्डा था, लैम्डा स्क्वायर था, अब ये क्या है G3S है, तो मतलब लैम्डा क्यूब आ जाएगा प्लस
लैम्डा क्यूब आ जाएगा ए टू बी। अब क्या है, यहाँ K2 है, देखो यहाँ सिंपल K है, यहाँ K2 है, यहाँ क्या आ जाएगा K3 आ जाएगा, ST ही आएगा, FT DT। FT पे तो कोई असर ही नहीं है हमारा, FT तो एज इट इज़ चल रहा है, FT DT के साथ भाई ये तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा था कि हमारा K2ST था क्या, A2B KSX KXT था। अब हम K3ST भी तो लिखेंगे ना, है ना, यही बता देती हूँ मैं आपको थोड़ी जगह। देखो K3ST क्या है, K3ST क्या आएगा हमारा A2B, यहाँ तक K1 तो एक जगह क्या होगा K2XS KXT DX, ये क्या बन जाएगा हमारा K3ST। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे करते जाएंगे। अब हम इन जनरल लिख लें, GNS के लिए लिख लें, ठीक है। अब हम GNS के लिए लिख लेते हैं। अब हम लिख लेते हैं कि इन जर्नल GNS के लिए कैसे लिखेंगे, देखो FOS पहले बोला था सेम रहेगा प्लस, ठीक है, लैम्डा KST FT DT, उसके बाद क्या है लैम्डा स्क्वायर, वैसे ही लैम्डा क्यूब, लैम्डा रेज़ टू द पावर 4, इस तरीके से चलता रहेगा। तो कहाँ पे जाके रुकेगा ये, क्या कहाँ पे जाके रुकेगा ये KN पे रुकेगा। तो हमने किया प्लस लैम्डा रेज़ टू द पावर N पे, तो हो जाएगा A2B KNST FT DT, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो FOS क्या लिख लेते हैं हम, एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब ये क्या है, देखो लैम्डा, पहले लैम्डा की पावर 1 है, फिर लैम्डा की पावर 2 है, फिर लैम्डा की पावर 3 है, फिर लैम्डा की पावर N है। वैसे ही K भी चेंज हो रहा है हमारा, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, समीशन में लिख लेते हैं, बीच में तो प्लस का निशान है तो समीशन में लिखा जाएगा। समीशन ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं इसको M पे ले लेते हैं कि M = 1 to N तक, 1 से N तक ही तो वैरी कर रहा है ये। तो क्या आ जाएगा, पहले लैम्डा है तो लैम्डा रेज़ टू द पावर 1, मतलब लैम्डा पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। वैसे ही इंटीग्रेशन A to B, वैसे ही हमारा कर्नल भी चेंज हो रहा है KMST FT DT। तो हमने इस इक्वेशन को क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 10 ले लिया। अब यहाँ पे हमारा जो KMST है, देखो हम हर जगह K1T K2ST K2ST और K3ST ऐसे लिख रहे थे, तो वैसे ही हम KMST भी लिखेंगे। जहाँ पे क्या आ जाएगा, वेयर जो हमारा KMST है वो क्या है, A to B है। देखो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे KMST है, मतलब क्या है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ एक कम है ना, तो एक कम में लिखेंगे, मतलब KM-1 लिखेंगे, XS KXT, और यहाँ पे तो KST, यहाँ पे भी KXT ही है, तो मतलब ये नहीं चेंज होगा, इधर वाली साइड वाला चेंज होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। हमने क्या किया, KM-1 एक कम हो रहा है, यहाँ पे लिख लिया SX में, और ये हो जाएगा KXT DX, यही था ना, हाँ। उसके बाद क्या हो जाएगा 11, इसको हम दे देते हैं। अब हम क्या ले लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं, किस में, 10 में लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी इन 10 में, तो क्या आ जाएगा, वी गेट, लिमिट लगाई दोनों साइड, ये क्या था GNS के लिए था, लिमिट लग जाएगी n पे लगेगी ना, n कन्वर्जेस इन्फिनिटी, ये n है, ठीक है, n कन्वर्जेस इन्फिनिटी GNS = GNS क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी तो GS हो जाएगा, तो GS = FOS प्लस समीशन M = 1 to infinity लैम्डा M A to B KMST FT DT, ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारे पास, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गई, जो कैसे ऑब्टेन हुई है बाय इटरेटिव स्कीम, एंड इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूमैन सीरीज, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
ये जो लास्ट में आया है इसको भी आप लर्न कर लेना कि जो जीएस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है। बाकी तो ये क्वेश्चन तो पूरा एज इट इज़ चलता रहेगा, स्टेप्स चलते रहेंगे, वन बाय वन अपने आप सॉल्व होता रहेगा, लेकिन ये लास्ट में ही लर्न कर लेना, क्योंकि ये ऐसे से डायरेक्ट भी लिखने पड़ जाते हैं तो पूरा सॉल्व नहीं करोगे उस टाइम पे। ये लिख लेना कि जो जी ऑफ एस की है वो वैल्यू क्या आई है, ठीक है। अब देखो ठीक है, तो आपकी ये थ्योरम यहाँ पे ख़त्म होती है, बाकी की थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।